आज का पाठ भजन संहिता 38 का पहला भाग है। आज का पाठ मसीहा यीशु द्वारा उठाए गए मानव जाति के पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है। पूरी मानव जाति के पापों को उठाने वाले मसीहा यीशु के प्रायश्चित के दुहक के बारे में बताता है। क्रूस पर मसीहा यीशु के शारीरिक और आत्मिक अकेलेपन और अलगाव के बारे में बताता है और मसीहा यीशु के मृत्यु के क्षण में पिता के प्रति अंतिम समर्पण के बारे में बताता है। सबसे पहले आज का पाठ मसीहा यीशु द्वारा उठाए गए मानव जाति के पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है। आज के भजन संहिता 38 के 1 से 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपने क्रोध में मुझे न डांट और न अपने जलजलाहट में मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी हुआ है। हे यहोवा, अपने क्रोध में मुझे न डांट और न अपने जलजलाहट में मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी हुआ है। यह वचन इस समय क्रूस पर मसीहा यीशु की प्रार्थना है। बेशक यहाँ उत्तम पुरुष में मसीहा यीशु को दर्शाता है और यहाँ यहोवा का क्रोध और जलजलाहट हमारे मानव पापों के प्रति परमेश्वर के धार्मिक न्याय को दर्शाते हैं। तो यीशु जो निष्पाप थे, क्रूस पर ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम प्रायश्चित के रहस्य को प्रकट होते देख सकते हैं। अर्थात यीशु ने क्रूस पर न केवल शारीरिक कष्ट सहा, बल्कि वे मानव जाति के सभी पापों को अपने शरीर पर उठाने की स्थिति में थे। इस बारे में 2 कुरिन्थियों 5:21 कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रकट हो रहा परमेश्वर का क्रोध यीशु के प्रति व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मानव जाति के उन पापों के प्रति परमेश्वर का धार्मिक न्याय है जिन्हें यीशु ने उठाया है। अर्थात क्रूस पर यीशु का चिल्लाना, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वास्तव में परमेश्वर का यह क्रोध था, यानी पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव और न्याय की पीड़ा। दूसरे शब्दों में यह वचन प्रायश्चित करने वाले यीशु की हताश प्रार्थना है, जो क्रोध के उस प्याले को पीने से ठीक पहले या पीड़ा के बीच में परमेश्वर से चिपटकर कह रहे हैं, तेरा क्रोध बहुत भयानक और भारी है। कैसा है? यीशु निष्पाप थे, लेकिन वे क्रूस पर पापी की जगह पर खड़े हुए और उस स्थान पर हालांकि यीशु ने प्रार्थना की कि क्रोध को दूर करो, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि उन्होंने क्रूस पर परमेश्वर द्वारा दिए गए जलजलाहट और ताड़ना के प्याले को एक बूंद भी छोड़े बिना पूरा पी लिया। परिणामस्वरूप हम मानव जाति, जिन्हें वास्तव में क्रोध प्राप्त करना चाहिए था, विश्वास के द्वारा यानी यीशु मसीह के लहू के फल पर विश्वास करके परमेश्वर के क्रोध और जलजलाहट से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। इसे यशायाह 53:5 के उसकी ताड़ना से हमें शांति मिली की पूर्ण सिद्धि कहा जा सकता है। अर्थात आज के पाठ का वचन प्रायश्चित का चिल्लाना है, जिसे यीशु ने क्रूस पर मानव जाति को प्राप्त होने वाले परमेश्वर के क्रोध को खुद सहकर निकाला है। क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी हुआ है। यहाँ तीर पापी के प्रति परमेश्वर के घातक न्याय और दंड का प्रतीक हैं। अर्थात हम मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर के न्याय नामक घातक तीर से लगकर हमेशा के लिए मरने के लिए विवश थे। लेकिन क्रूस पर जब यीशु उस स्थान पर खड़े हुए जहां हमें खड़ा होना था, तो परमेश्वर ने पाप के प्रति नहीं, धर्मी यीशु के हृदय के प्रति अपने न्याय का तीर चलाया। अर्थात उन्हें पापी मानव जाति के प्रति तीर चलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस तीर को यीशु के प्रति चलाया जिन्होंने हमारे पापों को उठाया। वैसे भी हम देख सकते हैं कि यीशु का यह आत्मिक दुहक क्रूस पर शारीरिक दुहक के रूप में भी वैसा ही पुनः घटित हुआ। अर्थात हम देख सकते हैं कि यीशु का सिर कांटों के मुकुट से छिदा, उनके हाथों और पैरों में मोटे कीलें ठोकी गईं,
और उनकी पसलियां रोमन सैनिक के भाले से छिद गईं। इसे यशायाह 53:5 के वह हमारे अधर्म के कामों के लिए घायल किया गया वचन की पूर्ण सिद्धि कहा जा सकता है। और यहाँ यहोवा का हाथ उस ताड़ना के हाथ को दर्शाता है जिसे परमेश्वर पापी को न्याय करते समय दबाते हैं। अर्थात परमेश्वर ने आदम से लेकर मानव जाति के अंतिम व्यक्ति तक सभी द्वारा किए गए पापों की भारी सजा और निंदा को यीशु के कंधों पर रख दिया और उन्हें भारी दबा दिया। यह दर्शाता है कैसा है। हम देख सकते हैं कि यीशु क्रूस उठाने से पहले गेहतसमनी की वाटिका से ही कह रहे थे, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मर जाऊंगा। और उस रात वे प्रार्थना करते रहे कि उनके पसीने की बूंदें लहू की बूंदों के समान हो गईं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के क्रोध का हाथ दबाने का आत्मिक और मानसिक दबाव कितना विशाल था। अर्थात यीशु ने परमेश्वर के न्याय का वह तीर जो हमें पापी होने के कारण सहना था, खुद सहा और साथ ही पाप के उस भारी बोझ यानी परमेश्वर के हाथ के नीचे दबकर उन्होंने अपना वह हताश प्रायश्चित प्रेम प्रकट किया। दूसरा, आज का पाठ पूरी मानव जाति के पापों को उठाने वाले मसीहा यीशु के प्रायश्चित के दुहक के बारे में बताता है। आज के भजन संहिता 38 के 3 से 5 पद में लिखा है, मेरे पाप के कारण मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहा और मेरी हड्डियों में कोई शांति नहीं है। मेरे अधर्म के काम मेरे सिर के ऊपर से बढ़ गए हैं, वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हैं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घाव सड़ गए हैं और दुर्गंध दे रहे हैं। मेरे पाप के कारण मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहा और मेरी हड्डियों में कोई शांति नहीं है। मेरे अधर्म के काम मेरे सिर के ऊपर से बढ़ गए हैं, वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हैं। यह वचन क्रूस के सुसमाचार के सार प्रायश्चित का बहुत ही सटीक वर्णन कर रहा है। दूसरे शब्दों में यह बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है कि यीशु की शारीरिक और आत्मिक स्थिति कितनी भयानक थी, जिन्होंने पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध को अपने पूरे शरीर पर लिया था। अर्थात प्राचीन काल के रोमन सैनिकों के कोड़ों के सिरों पर हड्डियों के टुकड़े या शीशे के लट्ठे लगे होते थे, जिससे हर बार मारने पर मांस फट जाता था। इसलिए यीशु क्रूस पर ऐसी भयानक स्थिति में लटके हुए थे जहां सिर से लेकर पैर तक उनका पूरा शरीर फटा हुआ था और सचमुच शरीर पर स्वस्थ जगह नहीं थी। इसे यशायाह 52:14 की भविष्यवाणी की सिद्धि कहा जा सकता है। उसका रूप किसी और मनुष्य से अधिक बिगड़ गया था और उसका स्वरूप आदमियों से बढ़कर नष्ट हो गया था। लेकिन आज के पाठ के वचन में सबसे आश्चर्यजनक उलटफेर मेरे पाप के कारण की स्वीकारोक्ति है। क्या ऐसा नहीं है? यीशु निष्पाप हैं, फिर वे मेरे पाप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? उस क्रूस पर यीशु कानूनी और आत्मिक रूप से पूरी मानव जाति के पापों को ओढ़कर सबसे भयानक पापी के स्थान पर खड़े हुए। अर्थात यीशु ने हमारी मानव जाति के पापों को दूर से देखकर उन्हें दूर नहीं किया, बल्कि उन भयानक पापों को अपने पूरे शरीर और आत्मा पर पूरी तरह से ओढ़कर और सोखकर वे पाप के साथ पूरी तरह एक हो गए। इसलिए यीशु हमारे पापों को मेरे पापों की तरह, यानी यीशु के खुद के पापों की तरह उठाकर कराह रहे हैं। और यहाँ हड्डियां आत्मा के केंद्र और अस्तित्व के सार का प्रतीक हैं, जिसे हम मानव आंतरिकता का केंद्र कह सकते हैं। अर्थात यीशु ने क्रूस पर न केवल हाथों और पैरों के फटने और शरीर की सभी हड्डियों के जोड़ों के उखड़ने का कष्ट सहा, बल्कि परमेश्वर से अलगाव के कारण उन्हें आत्मा के गहरे केंद्र तक अत्यधिक बेचैनी और नर्क की पीड़ा सहनी पड़ी। दूसरे शब्दों में, हम पापी मनुष्य को जो शारीरिक पीड़ा, आत्मिक बेचैनी और नर्क की पीड़ा सहनी चाहिए थी, यीशु ने उसे हमारे स्थान पर सहा। मेरे अधर्म के काम मेरे सिर के ऊपर से बढ़ गए हैं, वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हैं। यह वचन क्रूस पर यीशु की आत्मिक पीड़ा को पूरी तरह से समझा रहा है।
यहाँ सिर के ऊपर से बढ़ गए हैं का अर्थ है कि पानी सिर तक भर गया है और सांस लेना तक असंभव हो गया है, यानी डूबने की स्थिति। अर्थात हम कह सकते हैं कि यीशु को क्रूस पर आदम से लेकर हमारी मानव जाति की अंतिम पीढ़ी तक के सभी पापों यानी हत्या, व्यभिचार, लोभ, घृणा और विश्वासघात आदि की बाढ़ के बीच फेंक दिया गया था। ठीक इसी समय उस पवित्र यीशु की आत्मा पर इन पापों की गंदी और भयानक लहरें सिर तक छा गईं। और यहाँ भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हैं। यह दर्शाता है कि पाप का यह वजन जिसे यीशु ने अपने पूरे शरीर पर लिया कितना भारी था। अर्थात मत्ती 26:38 में यीशु क्रूस उठाने से एक रात पहले भी गेहतसमनी की वाटिका में प्रार्थना करते हुए पसीने को लहू की बूंदों के समान बहा रहे थे और कह रहे थे, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मर जाऊंगा। यह दर्शाता है कि परमेश्वर पुत्र होने के बावजूद हमारी मानव जाति के पापों का बोझ इतना भारी था कि उन्होंने यदि हो सके तो यह प्याला मेरे पास से टल जाए की प्रार्थना की, जो उनके शरीर और आत्मा के लिए सहना कठिन था। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घाव सड़ गए हैं और दुर्गंध दे रहे हैं। यह वचन क्रूस के सुसमाचार के रहस्य को दर्शाता है, लेकिन साथ ही इसमें अनुग्रह का सबसे शक्तिशाली उलटफेर है। जब हम सोचते हैं तो हमें यह सवाल करना स्वाभाविक लगता है कि निष्पाप और पवित्र यीशु के घाव कैसे सड़कर दुर्गंध दे सकते हैं, और यीशु के प्रति मेरी मूर्खता यानी मेरी नादानी जैसी अभिव्यक्ति कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ घाव सड़कर दुर्गंध दे रहे हैं कहना एक दृश्य और घ्राण अभिव्यक्ति है जो दिखाती है कि पाप ने वास्तव में मानव आत्मा और जीवन को कैसे नष्ट और भ्रष्ट किया है। अर्थात यीशु द्वारा क्रूस पर बहाए गए लहू के सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध हमारे मानव पापों के कारण हुई भ्रष्टता और पतन को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। दूसरे शब्दों में, यीशु ने क्रूस पर केवल साफ सुथरे रूप में लहू ही नहीं बहाया, बल्कि उन्होंने पूरी मानव जाति द्वारा किए गए घृणित, गंदे और बदसूरत पापों के परिणामों यानी भ्रष्टता और पतन को अपने पूरे शरीर पर ओढ़ रखा था। अर्थात यीशु से आने वाली दुर्गंध उस भ्रष्टता और पतन से निकलने वाली घृणित दुर्गंध थी। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से हमारे मानव जाति के घृणित पाप सड़ते हुए घावों से आने वाली दुर्गंध के समान हैं। इसलिए शायद परमेश्वर पुत्र यीशु ने इन पापों की दुर्गंध को किसी और से अधिक पीड़ादायक तरीके से महसूस किया होगा। फिर भी क्रूस पर यीशु ऐसे लटके हुए थे मानो वे खुद उस सड़े हुए घाव के नायक हों और हमारे मानव जाति के गंदे पापों की दुर्गंध को पूरी तरह से ओढ़ रखे थे। तो यहाँ मेरी मूर्खता के कारण का क्या अर्थ है? यीशु स्वयं परमेश्वर का ज्ञान है और वे कभी भी मूर्ख या नादान नहीं हैं। तो फिर यह स्वीकारोक्ति यीशु की स्वीकारोक्ति कैसे हो सकती है? यहाँ मूर्खता उन सभी पापों को दर्शाती है जो हम मनुष्य नादानी के कारण करते हैं। अर्थात जैसे पिछले वचनों में यीशु ने हमारे मानव पापों को मेरे अधर्म कहा था, वैसे ही हम देखते हैं कि वे हम मनुष्यों के मूर्खतापूर्ण कार्यों और नादानी को मेरी मूर्खता कहकर अपना मान रहे हैं। नहीं, यीशु का क्रूस उठाना ही अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसे दुनिया के मानकों के अनुसार बिल्कुल नहीं समझा जा सकता था। इस बारे में प्रेरित पौलुस भी निम्नलिखित कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। अर्थात स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर खुद मनुष्य बनकर क्रूस पर लटककर दुखद मृत्यु को प्राप्त करने से अधिक मूर्खतापूर्ण और नादानीपूर्ण प्रेम कोई और नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यीशु ने हमें बचाने के लिए स्वेच्छा से दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति के रूप में क्रूस पर खुद को चढ़ाया। तीसरा, आज का पाठ क्रूस पर मसीहा यीशु के शारीरिक और आत्मिक अकेलेपन और अलगाव के बारे में बताता है।
आज के भजन संहिता 38 के 6 से 8 पद में लिखा है, मैं झुक गया हूँ और बहुत दुखी हूँ, दिन भर शोक करता हुआ फिरता हूँ। मेरी कमर जलन से भरी है और मेरे शरीर में कोई स्वस्थ भाग नहीं है। मैं थक गया हूँ और बहुत टूट गया हूँ और अपने हृदय की बेचैनी के कारण कराहता हूँ। मैं झुक गया हूँ और बहुत दुखी हूँ, दिन भर शोक करता हुआ फिरता हूँ। यह वचन क्रूस की ओर चलने वाले यीशु की शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक दुख का यथार्थवादी वर्णन कर रहा है। यहाँ झुक गया हूँ और बहुत टूट गया हूँ अत्यधिक दर्द या भारी बोझ के कारण कमर को ठीक से सीधा न कर पाने और पूरी तरह से टेढ़े हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात यीशु को रोमन सैनिकों द्वारा कोड़े मारकर पूरे शरीर को फाड़ने के बाद उन्होंने उस भारी लकड़ी के क्रूस को अपने कंधों पर लादा और गोलगोथा की पहाड़ी पर चढ़े। उनका शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे पूरी तरह झुककर मुश्किल से कदम बढ़ा पा रहे थे और वे कई बार जमीन पर गिर गए। इसके अलावा हम पुष्टि कर सकते हैं कि क्रूस पर लटके हुए भी दर्द के कारण उनकी कमर असहनीय रूप से टेढ़ी और झुक गई थी। इस बारे में इब्रानियों के लेखक ने इब्रानियों 4:15 में कहा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में सहानुभूति न रख सके। यहाँ सहानुभूति रखना का मूल अर्थ है साथ में दुख सहना, दया करना। अर्थात यीशु ने हमें दूर से गर्व से या सुरुचिपूर्ण ढंग से नहीं बचाया, बल्कि बीमारियों और कष्टों के कारण टेढ़ी और झुकी हुई कमर के साथ जीने वाले हम मनुष्यों के दर्द और दुख को उन्होंने क्रूस पर खुद अपने शरीर पर अनुभव किया। और यहाँ दिन भर शोक करता हुआ फिरता हूँ क्रूस पर लटके यीशु के गहरे शोक की गहराई को दर्शाता है। अर्थात उन्होंने पूरी आत्मा के साथ हमें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस गहरे दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इस बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यशायाह 53:3 में भविष्यवाणी की थी, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था और हमने उससे घृणा की। इस प्रकार यीशु दिन भर दुखी रहे। उनके सभी चेलों ने उन्हें धोखा दिया और भाग गए और जिन लोगों को यीशु बचाना चाहते थे उन्होंने ही चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। फिर भी यीशु का सबसे बड़ा दुख शायद यह था कि उन्हें पिता परमेश्वर, जिनके साथ उन्होंने अनंत काल से पूर्ण प्रेम साझा किया था, द्वारा पापी मानकर त्याग दिया गया था। दूसरे शब्दों में यीशु की क्रूस की पीड़ा और मृत्यु परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र द्वारा बनाया गया नाटक नहीं था, बल्कि पाप के प्रति परमेश्वर का वास्तविक न्याय, त्याग और दंड था। मेरी कमर जलन से भरी है और मेरे शरीर में कोई स्वस्थ भाग नहीं है। यह वचन क्रूस पर यीशु को सहनी पड़ी अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और उस पीड़ा का अर्थ यानी आत्मिक न्याय की तीव्रता का सटीक वर्णन कर रहा है। यह मेरी कमर जलन से भरी है क्रूस पर लटके यीशु की अत्यधिक पीड़ा, तेज बुखार और प्यास का सटीक वर्णन कर रहा है। यीशु पहले ही कोड़ों की मार के कारण अपने पूरे शरीर की खाल को फाड़ चुके थे और हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं और वे उस चिलचिलाती धूप में लंबे समय से लटके हुए थे। कहा जाता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति यीशु की स्थिति में उस चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक लटका रहे तो पूरे शरीर में गंभीर सूजन की प्रतिक्रिया होने लगती है। तब इसके कारण शरीर का तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है और फिर ऐसा व्यक्ति अत्यधिक तेज बुखार की स्थिति में गिर जाता है और यही वह कमर में भरी जलन है जिसकी चर्चा आज के पाठ में की गई है। यह मेरा विचार नहीं है, बल्कि चिकित्सकीय और शारीरिक राय ऐसी है। इसके अलावा यह तेज बुखार और निर्जलीकरण ऐसी तीव्र प्यास पैदा करता है जो आत्मा को जला देती है और यही कारण है कि यीशु ने यूहन्ना 19:28 में क्रूस पर चिल्लाकर कहा, मैं प्यासा हूँ।
फिर भी इसे यीशु द्वारा नर्क की अग्नि की झील के न्याय यानी पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध की जलन को खुद सहने के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का न्याय अक्सर जलती हुई आग या जलन आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि यीशु ने उस न्याय की जलन को अपने पूरे शरीर और आत्मा के साथ क्रूस पर खुद जलकर सहा, जिसे पापियों को हमेशा के लिए नरक की अग्नि में गिरकर सहना पड़ता। और यहाँ शरीर में कोई स्वस्थ भाग नहीं है, 3 पद की स्वीकारोक्ति को दोहरा रहा है, जो यीशु की पीड़ा की निश्चितता और पूर्णता पर जोर दे रहा है। अर्थात यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट था, उनके दोनों हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थीं, उनकी पीठ और छाती कोड़ों के निशानों से सनी हुई थी, और उनकी पसलियां भाले के निशानों से भरी हुई थीं। सचमुच यीशु के पूरे शरीर में एक भी जगह स्वस्थ नहीं थी। फिर भी यीशु की यह स्थिति एक तरह से पुराने नियम के होमबलि की पूर्ण सिद्धि कही जा सकती है। अर्थात पुराने नियम के समय परमेश्वर को दी जाने वाली होमबलि की खाल उतारी जानी थी, मांस को टुकड़ों में काटना था और उन सबको वेदी पर जलाना था। ठीक इसी तरह यीशु मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए पूर्ण होमबलि बन गए। उन्हें इतना फाड़ दिया गया कि शरीर में एक भी स्वस्थ जगह नहीं बची, और उन्हें क्रूस नामक वेदी पर गर्म जलन के साथ पूरी तरह जला दिया गया। कैसा है? यह वचन हमें एहसास कराता है कि हमें मिला उद्धार कभी भी सस्ता नहीं था। उदाहरण के लिए सुसमाचार के अनुसार हम देख सकते हैं कि अधोलोक यानी नरक की अग्नि की पीड़ा में पड़ा वह अमीर व्यक्ति चिल्लाकर कह रहा था, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए एक बूंद पानी दीजिए। इस चित्र की तरह मूल रूप से हम सभी को पाप की सजा के कारण नरक की उस अनंत अग्नि की झील में गिरकर उसकी गर्म जलन में पीड़ा सहनी पड़ती। फिर भी यीशु के क्रूस पर मेरी कमर जलन से भरी है घोषित करने के कारण उन्होंने उस न्याय की आग को खुद बुझा दिया। मैं थक गया हूँ और बहुत टूट गया हूँ, और अपने हृदय की बेचैनी के कारण कराहता हूँ। यह वचन क्रूस की घटना के चरम पर उस शारीरिक थकावट को दर्शाता है जिसे यीशु को सहना पड़ा, और परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने की प्रक्रिया के बीच महसूस की गई अत्यधिक आत्मिक पीड़ा की स्थिति को अच्छी तरह से दिखा रहा है। यहाँ थक जाना का मूल अर्थ नींद आना या थकने की स्थिति से परे ऊर्जा पूरी तरह खत्म होकर लकवाग्रस्त स्थिति को दर्शाता है। अर्थात यीशु को पिछली रात से बिना एक पल सोए पूछताछ की गई, और कोड़ों की मार और क्रूस की पीड़ा के बीच उन्होंने अपने पूरे शरीर का पानी और लहू बहा दिया था। परिणामस्वरूप यीशु का शरीर अपनी शक्ति पूरी तरह खो चुका था और अत्यधिक थकान और टूटी हुई स्थिति में था, जहां वे सांस लेने के लिए एक उंगली तक नहीं हिला सकते थे। और यह आत्मिक रूप से पूरी तरह खत्म हो जाने की स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि यीशु इस समय मानव जाति के पापों को अपने पूरे शरीर पर ओढ़े हुए परमेश्वर के क्रोध और जलजलाहट को सह रहे थे। और यहाँ हृदय की बेचैनी के कारण कराहता हूँ उस आत्मिक पीड़ा को दर्शाता है जो परमेश्वर से अलगाव लाती है। यहाँ बेचैनी के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द का अर्थ है हृदय की धड़कन का डगमगाना, तूफानी समुद्र की तरह चिल्लाना, जो बेचैनी या डर के आने पर हमारे शरीर के परिवर्तनों को दर्शाता है। अर्थात यीशु अनंत काल से परमेश्वर पिता से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए थे। फिर भी जैसे ही यीशु क्रूस पर पाप खुद बन गए और पाप के साथ एक हो गए, उन्हें एक ब्रह्मांडीय अलगाव का अनुभव करना पड़ा जिसमें परमेश्वर पिता ने यीशु को अनदेखा कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यीशु ने उस मूलभूत डर और बेचैनी को अपनी पूरी आत्मा के माध्यम से सहा जिसे हम मनुष्य नरक की अग्नि में फेंके जाने और परमेश्वर से कट जाने पर महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि यीशु मूल रूप से निष्पाप हैं, उन्हें ऐसी बेचैनी या डर की भावना महसूस करने का कोई कारण नहीं था,
लेकिन उन्होंने हम पापी मनुष्यों की ओर से उस अनंत डर को खुद स्वेच्छा से चुना। हम मनुष्य को जो नर्क की अग्नि में गिरकर प्राप्त करना था, परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने का डर और बेचैनी को उन्होंने खुद स्वेच्छा से और जानबूझकर सह लिया। अंत में उस मसीहा यीशु की मृत्यु के क्षण परमेश्वर पिता के प्रति अंतिम समर्पण के बारे में बताता है। आज के भजन संहिता 38 के 9 से 10 पद में लिखा है, हे प्रभु, मेरी सब इच्छाएं तेरे सामने हैं और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है। मेरा हृदय धड़कता है और मेरी शक्ति समाप्त हो गई है और मेरी आंखों का प्रकाश भी मुझसे दूर हो गया है। हे प्रभु, मेरी सब इच्छाएं तेरे सामने हैं और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं है। यह वचन पिछले वचनों से अलग है। हम देख सकते हैं कि इसका माहौल पूरी तरह बदल गया है, जो पिता परमेश्वर के प्रति मसीहा यीशु का विश्वास और भरोसे का समर्पण दिखा रहा है। यहाँ इच्छा का अर्थ है प्यास, तड़प, जो पीछे आने वाले करुणा के साथ विपरीत रूप से उपयोग किया गया है, जो यीशु की उद्धार की सेवकाई के प्रति उनकी तड़प, प्यास और पीड़ा को दर्शाता है। अर्थात शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए यीशु की एकमात्र इच्छा केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, यानी हमारी मानव जाति का उद्धार थी। हम देख सकते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले भी वे गेहतसमनी की वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। यीशु की उद्धार की सेवकाई के प्रति यह तड़प, प्यास और पीड़ा क्रूस पर भी जारी है। अर्थात क्रूस पर कीलें ठुके हुए हृदय फटने की उस पीड़ा में भी हम देख सकते हैं कि यीशु अभी भी उद्धार की सेवकाई के प्रति तड़प, प्यास और पीड़ा से भरे हुए हैं। पिता, मैं अभी जो पीड़ा सह रहा हूँ उसका कारण नहीं, मेरी एकमात्र तड़प तो केवल पिता की इच्छा के अनुसार उन्हें बचाना है। आप मेरी प्यास को अच्छी तरह जानते हैं, है ना, कहने के समान। यहाँ मेरी ऐसी सब इच्छाएं और कराहना प्रभु के सामने है और प्रभु के सामने छिपा नहीं है का अर्थ उस विश्वास और भरोसे को दर्शाता है कि मेरा अनुरोध और कराहना परमेश्वर तक पहुंच गया है और परमेश्वर सब देख रहे हैं। फिर भी यहाँ सब देख रहे हैं का अर्थ उस स्तर से परे है जहाँ परमेश्वर केवल देखते हैं। यह दर्शाता है कि वे यीशु की इच्छा और कराहना को सुनेंगे और उत्तर देंगे, क्योंकि इब्रानी सोच में परमेश्वर के देखने का अर्थ है कि परमेश्वर कार्य करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। क्या इसीलिए बाद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का यह देखना यीशु के पुनरुत्थान की ओर ले जाता है और फिर पुनरुत्थान के बाद की उद्धार की सेवकाई की ओर ले जाता है? नहीं, यीशु इस क्षण भी हमारे लिए विनती कर रहे हैं और वह विनती अभी भी परमेश्वर के सामने पहुंच रही है और परमेश्वर के सामने रखी है और परमेश्वर सब देख रहे हैं। अर्थात यीशु की विनती अभी भी परमेश्वर द्वारा हमारी मानव जाति को बचाने के रूप में लगातार गवाही दे रही है और प्रकट हो रही है। मेरा हृदय धड़कता है और मेरी शक्ति समाप्त हो गई है और मेरी आंखों का प्रकाश भी मुझसे दूर हो गया है। यह वचन उस क्षण को आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी ढंग से दर्शाता है जब यीशु क्रूस पर प्राण त्याग रहे हैं। यहाँ धड़कता है के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द सेहारचर से चारचर केवल धड़कने के स्तर को नहीं बल्कि पागलों की तरह डगमगाना, अनियमित रूप से हिंसक रूप से चक्कर खाना का अर्थ है। इसे उस अवस्था कहा जा सकता है जो हृदय फटने जैसी पीड़ा के साथ हृदय रुकने से ठीक पहले के दौरों को उत्पन्न करती है। अर्थात चिकित्सा और शारीरिक दृष्टिकोण से इसे उस अवस्था कहा जा सकता है जहां मृत्यु निकट है। और यहाँ मेरी शक्ति समाप्त हो गई है को उस चरण के समान कहा जा सकता है जहां यीशु क्रूस पर पूरा हुआ की घोषणा करते हैं। अर्थात यीशु ने मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर परमेश्वर का क्रोध सहकर वह सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी
इसलिए अब सांस लेने के लिए शरीर को ऊपर उठाने की शक्ति भी नहीं बची, जो पूर्ण लाचारी और समाप्ति की स्थिति को दर्शाता है। और यहाँ मेरी आंखों का प्रकाश भी मुझसे दूर हो गया है, मृत्यु और दृष्टि खोने को दर्शाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो चिकित्सा और शारीरिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जैसे ही मस्तिष्क और आंखों तक रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, सबसे पहले दृष्टि खो जाती है। यह दर्शाता है कि यीशु की आंखों से जीवन का प्रकाश धुंधला हो रहा है और मृत्यु निकट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह मृत्यु के उस क्षण की भविष्यवाणी ठीक ठीक कर रहा है जो सुसमाचार में लिखा है, यूहन्ना 19:30 में, जब यीशु ने सिर झुकाया और प्राण त्याग दिए। कैसा है? हम देख सकते हैं कि यीशु की क्रूस की मृत्यु, जिसे हमने अभी देखा, इतिहास में हुई कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 1000 साल पहले घोषित आज के पाठ की भविष्यवाणी का यीशु की रुकती हुई धड़कन में वैसे ही पूरा हो जाना यह जानने देता है कि यह पूरी प्रक्रिया परमेश्वर की उस विशाल योजना के भीतर बिना किसी चूक के आगे बढ़ी है। अर्थात लोग सोच सकते हैं कि यीशु शक्ति न होने के कारण मर गए, लेकिन परमेश्वर यीशु की मृत्यु के माध्यम से मृत्यु की शक्ति को तोड़ने की उस अनंत योजना को पूरा कर रहे थे। नहीं, यीशु का हृदय फटने और आंखों का प्रकाश गायब होने के उस हताश क्षण में भी परमेश्वर का पूर्व निर्धारण अभी भी चमक रहा था, और यीशु की पूर्ण लाचारी और टूटना हमारी ओर परमेश्वर के उद्धार को सुनिश्चित करने वाली मुहर बन गई। इसे देखने पर हम कह सकते हैं कि यीशु की क्रूस की मृत्यु विफलता नहीं, बल्कि वह घटना है जिसमें अनंतकाल से तैयार परमेश्वर का प्रेम अंत में विजयी हुआ। मेरे घाव सड़कर दुर्गंध दे रहे हैं। यीशु, धन्यवाद। आपका बहुत आभार। आपसे प्रेम है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की क्रूस की मृत्यु अनंत काल से परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान से पूरी हुई आश्चर्यजनक घटना है। क्रूस पर लटककर लहू बहाते हुए प्रभु के हृदय की भविष्यवाणी कौन कर सकता है, और कौन इसे वैसे ही पूरा कर सकता है? मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे केवल वही परमेश्वर पूरा कर सकते हैं जो आज भी जीवित हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें आशीष दीजिए ताकि हम सभी जो यीशु मसीह के लहू के फल पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। यीशु के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूं। आमीन।